ये देखिए, इस व्यक्ति का अकीलिस टेंडन फट गया है। देखिए यहाँ कूदते समय एक गंभीर चोट लग गई है। ठीक इसी पल व्यक्ति का टेंडन फट जाता है। टेंडन एक यांत्रिक झटके के कारण टूट जाता है। यह झटका तब लगता है जब व्यक्ति जमीन पर उतरते समय पिंडली की मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है। जिस व्यक्ति को यह चोट लगी है, संभवतः उसे पहले से ही अकीलिस टेंडन में टेंडिनाइटिस की समस्या थी और संभवतः इस टेंडिनाइटिस का इलाज नहीं हुआ, जिससे यह अकीलिस टेंडन की टेंडिनोपैथी में बदल गई और शायद यही इस टेंडन के फटने का कारण बना। दोस्तों, आपको अंदाजा भी नहीं है कि अकीलिस टेंडन के फटने पर कितनी तेज दर्द होती है, इस व्यक्ति ने कितनी पीड़ा झेली। और ये मामला 100% सर्जिकल है, लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि 100% सुरक्षित, सरल और आसान व्यायाम जो घर पर किए जा सकते हैं ताकि टेंडिनाइटिस इस हद तक न पहुंचे कि टेंडन फट जाए। इस वीडियो में मैं आपको 3 बेहतरीन व्यायाम दिखाऊंगा जो मैं अपने खुद के मरीजों को घर पर करने के लिए सुझाता हूं टेंडिनाइटिस और अकीलिस टेंडन के इलाज में। अकीलिस टेंडन की टेंडिनाइटिस, जिसे टेंडन कैल्केनियस भी कहा जाता है, इस टेंडन की सूजन है जो एडी की हड्डी में जुड़ता है। ये टेंडन हमारे शरीर का सबसे मजबूत टेंडन है, लेकिन फिर भी इस टेंडन में टेंडिनाइटिस हो सकता है। समस्या यह है कि अगर इस टेंडिनाइटिस का इलाज न किया जाए तो यह टेंडिनोपैथी में बदल सकती है। चिकित्सा में किसी भी बीमारी का बढ़ना हमेशा बुरा होता है, तो यह एक और स्तर पर पहुंच जाती है जिसे टेंडिनोपैथी कहते हैं, जिससे मोटे तौर पर कहें तो टेंडन की समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है। ये टेंडन और कठोर और मोटा हो जाता है और अगर इलाज न किया जाए तो उसमें फटने की संभावना होती है, जिससे टेंडन बीच में से टूट सकता है, जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा था। तो टेंडिनाइटिस और अकीलिस के इलाज के लिए पहला कदम उठाने के लिए व्यायाम नंबर 1, हम इस टेंडन और उन मांसपेशियों को स्ट्रेच करके शुरू करेंगे जो अकीलिस टेंडन से जुड़ी हैं। इसके लिए आपको अपने घर की किसी दीवार का सहारा लेना चाहिए। एक पैर आगे और दूसरा पीछे रखें। आगे वाले पैर को दीवार से लगभग 4 उंगलियों की दूरी पर रखें और आगे वाले घुटने को दीवार की ओर ले जाएं। पीछे वाले घुटने को सीधा और फैला हुआ रखना चाहिए। और एक और बात, आप अपनी एड़ियों को जमीन से नहीं उठा सकते। आगे वाले पैर के साथ घुटने को मोड़कर आप उस मांसपेशी को स्ट्रेच कर रहे हैं जिसे हम सोलियस कहते हैं, और पीछे वाले पैर के साथ घुटने को सीधा रखकर आप गैस्ट्रोक्नेमियस की मीडियल और लैटरल मांसपेशियों को स्ट्रेच कर रहे हैं। देखिए, मैंने 3 मांसपेशियों की बात की है जो अकीलिस टेंडन में जुड़ी होती हैं। यानी अगर आप इन मांसपेशियों को स्ट्रेच करते हैं तो आपको सीधा असर मिलता है, जिससे अकीलिस टेंडन की टेंडिनाइटिस में सुधार होता है। ये स्ट्रेचिंग हर पैर के लिए 60 सेकंड तक की जा सकती है। यानी पहले दायां पैर आगे रखें, फिर बायां पैर आगे रखें और दीवार के पास रखें। इसे दिन में 2 बार 12 हफ्तों तक किया जा सकता है। व्यायाम नंबर 2, दूसरा व्यायाम अकीलिस टेंडन को मजबूत करने के लिए है। इसके लिए आपको अपने घर में कोई सीढ़ी ढूंढनी होगी। अब आपको पंजों के बल खड़े होने का व्यायाम करना है। लेकिन रुकिए, इस व्यायाम को करने का एक खास तरीका है। अध्ययन बताते हैं कि जिस तरीके से मैं आपको यह व्यायाम करना सिखाऊंगा वह अकीलिस टेंडन की टेंडिनाइटिस के लिए सबसे अच्छे उपचारों में से एक है। मान लीजिए कि आपकी टेंडिनाइटिस दाहिने पैर के टेंडन में है, तो आपको क्या करना है कि पंजों के बल खड़े होना है, लेकिन ऊपर उठते समय सारा जोर बाएं पैर से लगाना है। दाहिना पैर केवल हरकत के साथ चलता है, जबकि सारा जोर बाएं पैर पर होता है। अब आप अपने अच्छे पैर का घुटना मोड़ते हुए पैर को ऊपर उठाएं, उस तरफ का जिसमें टेंडिनाइटिस नहीं है, और पंजे के बल खड़े रहें, लेकिन केवल उसी तरफ जिसमें आपको टेंडिनाइटिस है। हमारे इस वीडियो के उदाहरण में दाहिनी तरफ। और अंत में आपको धीरे धीरे नीचे आना है, इस उतरने में 3 सेकंड गिनते हुए। जब आप हरकत के अंत तक पहुंचते हैं तो आपकी एक पुनरावृत्ति पूरी हो जाती है, इसलिए हम फिर से वही हरकत दोहराते हैं। यानी आप फिर से वहीं जाते हैं, बाएं पैर से फिर से दबाव डालते हैं, ऊपर उठते समय केवल बाएं पैर से जोर लगाएं, दायां पैर सिर्फ साथ देता है, और अब आप केवल दाहिने पैर के पंजे के बल खड़े रहते हैं और केवल दाहिने पैर से नीचे आते हैं, उतरते समय 3 सेकंड गिनते हैं, और अब हमारी 2 पुनरावृत्तियां हो गईं। पिछले व्यायाम की तरह आप इसे दिन में 2 बार 2 हफ्तों तक करेंगे और फिर आप इसे 10-10 पुनरावृत्तियों की 3 सेट में करेंगे। अल्फ्रेडसन, स्वीडिश वैज्ञानिक जो टेंडिनाइटिस के इलाज में सबसे बड़े विशेषज्ञों में से एक हैं और अकीलिस टेंडन की टेंडिनोपैथी के भी, उनके अध्ययनों ने दिखाया कि यह व्यायाम जो मैंने अभी सिखाया, जब इस तरह से किया जाता है दिन में 2 बार 12 हफ्तों तक, उन मरीजों ने जिन्होंने यह व्यायाम किया, अकीलिस टेंडन के दर्द में उल्लेखनीय सुधार की रिपोर्ट की। तो यह व्यायाम जो मैंने आपको बताया है, यह सिद्ध है और काफी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित है।
अध्ययन यह साबित करते हैं कि इस प्रकार का व्यायाम कैल्केनियस टेंडन में कोलेजन को उत्तेजित करने में मदद करता है। इसके अलावा जब यह व्यायाम इस तरह से किया जाता है तो यह नव रक्त वाहिकाओं के निर्माण को कम करने में भी मदद करता है और अकिलिस टेंडन की इनर्वेशन को भी, जिससे दर्द और सूजन में सुधार होता है। हम इस प्रकार की मांसपेशी संकुचन को एक्सेंट्रिक संकुचन कहते हैं, जिसमें व्यायाम के दौरान मांसपेशी पर डाली गई भार स्वयं मांसपेशी की प्रतिरोधक क्षमता से अधिक होती है। व्यायाम नंबर 3, इस व्यायाम में हम कैल्केनियस टेंडन की मोबिलाइजेशन करेंगे। अब आप अपनी उंगलियों से पिंस की तरह पकड़ बनाएं, कैल्केनियस टेंडन को पकड़ें और उसे एक ओर से दूसरी ओर स्लाइड करें 2 से 3 मिनट तक। इस तरह आप कैल्केनियस टेंडन को मोबिलाइज कर रहे हैं, उस मांसपेशी की जकड़न को तोड़ रहे हैं, तो ये टेंडिनाइटिस के इलाज के लिए बहुत अच्छा है। अंत में आप मायोफेशियल रिलीज करेंगे। इसके लिए आप अर्निका क्रीम ले सकते हैं, जिसमें दर्द निवारक और सूजन रोधी गुण होते हैं, और अगर आपके पास अर्निका नहीं है तो कोई भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी उंगलियां आसानी से फिसल सकें। इसीलिए आप क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। आप इस क्रीम को टेंडन पर लगाएंगे और जैसा आप यहाँ देख रहे हैं वैसा ही ये मूवमेंट करेंगे, मुट्ठी बंद करके एडी की दिशा में धीरे धीरे फिसलाते हुए। यह भी 2 से 3 मिनट तक करें। यह वीडियो टेंडिनाइटिस, टेंडिनोपैथी और अकिलीस टेंडन के इलाज और सुझावों पर आधारित है। इसकी प्रेरणा इन टिप्पणियों से मिली है जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप भी अपनी कोई शंका या सवाल कमेंट में लिखें। मैं सभी कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। इसके अलावा आपका कमेंट भी भविष्य में किसी वीडियो का विषय बन सकता है, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं। अगर ये व्यायाम आपके लिए मददगार रहे हों तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आप इस चैनल के कोई भी वीडियो मिस न करें जो आपके लिए उपयोगी होंगे। अब अगर आपको एडी में स्पर, फसाइटिस या प्लांटर के कारण पैर में दर्द है तो मैं आपके लिए ये 2 वीडियो छोड़ रहा हूँ जिन्हें आप देख सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये आपकी मदद करेंगे। बहुत धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने इस वीडियो को अंत तक देखा। फिर मिलेंगे अगली बार।